हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। दोस्तों चलते हैं आज की वीडियो में। और आज की वीडियो होने वाली है सामान्य हिंदी यूपी कांस्टेबल के लिए, यूपी कांस्टेबल के सामान्य हिंदी। ठीक है। और सामान्य हिंदी में हम क्या कहते हैं 37/37 करेंगे। 37/37 प्रश्न करने वाले हैं। 37/37 प्रश्न करेंगे और वो भी बहुत स्पीड से करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन प्रेस करें। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट यानी क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर पहला, निम्न में से 4 विकल्प हैं और सही चुनिए। ठीक है। तो है चक्रधर। चक्रधर का सही विकल्प कौन सा है? चक्रधर में जिसके, चक्रधर में जिसके चक्र धारण किया है जिसने, चक्रधर। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी आंसर है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में से 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से उस विकल्प का चयन कीजिए जो शब्द वाक्य का सबसे अच्छा एक विकल्प है। रात को घूमने वाला। रात को घूमने वालों क्या कहते हैं? रात को घूमने वाले को निशाचर कहते हैं। निशाचर, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 3 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में से 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से एक शब्द सही है और अनेकाधिक शब्द चुनिए। मुद्रा। मुद्रा का अनेकाधिक शब्द बताइए, क्या होता है मुद्रा का? रूप, भाग, पर्वत या गोद? फटाफट बताइए, फटाफट बताइए बराबर। तो इसका होता है आपका रूप। रूप होता है सही आंसर। प्रश्न नंबर 4 की तरफ, निम्नलिखित में से 4 विकल्प में सही कर्ता कारक पहचानिए। कर्ता कारक पहचानिए। रोहन ने हॉकी खेली, बताइए। रोहन ने हॉकी खेली, तो इसमें कौन सा कर्ता कारक चिन्ह है? तो यह ने, वो आपका ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 5 की तरफ, 37 करेंगे स्पीड से। नीचे दिए गए प्रश्न का सही विकल्प चुनिए। कर्ता का क्या अर्थ होता है? जो संबंध जोड़े, जो कार्य करे, जिससे काम हो, जिसका काम हो। बताइए फटाफट। प्रश्न नंबर 5 बताइए। कर्ता किसे कहते हैं? जो कार्य करे, जो कार्य करे उसे कर्ता कहते हैं। प्रश्न नंबर 6, प्रश्न नंबर 6, प्रश्न नंबर 6 आपकी स्क्रीन के सामने। निम्नलिखित में से 4 विकल्प दिए गए हैं, सही काल वाला विकल्प पहचानिए। आज वर्षा होगी। आज वर्षा होगी कौन सा काल है बताइए? तो ये आपका सामान्य भविष्यकाल है। सामान्य भविष्यकाल है। चलते हैं अगले प्रश्न 7 की तरफ। ये आपके सभी प्रश्न PYQ वाले हैं और इसको चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन प्रेस करें। निम्नलिखित में से 4 विकल्प में सकर्मक क्रिया का उदाहरण पहचानिए। सीता वीणा बजा रही है, बताइए। सीता वीणा बजा रही है। प्रश्न नंबर 7 बताइए। जो ये प्रश्न है इसमें थोड़ा मिस्टेक हो गया है, ये डबल हो गया है। इसका सही आंसर है डी, सीता वीणा बजा रही है। प्रश्न नंबर 8 की तरफ। प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित में से 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए सही शब्द का पुल्लिंग है। सामग्री बताइए, बताइए कौन सा है इसका? तो इसका है सम्राट। प्रश्न नंबर 9, प्रश्न नंबर 9, नीचे दिए गए शब्द का सही बहुवचन वाला शब्द चुनिए। चिड़िया। चिड़िया का सही बहुविकल्प कौन सा है? चिड़िया, चिड़िया, चिड़ियों या चिड़ा? बताइए। प्रश्न नंबर 9 आप बताइएगा। तो चिड़िया है उसको सही आंसर, चिड़िया। प्रश्न नंबर 10 की तरफ। प्रश्न नंबर 10, नीचे दिए गए प्रश्न सही विकल्प तय जानिए। वर्ण जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? स्वर, व्यंजन, वर्णमाला या ध्वनियाँ? बताइएगा। स्वर, वर्णमाला या व्यंजन, ध्वनियाँ। जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। प्रश्न नंबर 11, प्रश्न नंबर 11, व्यंजन को स्वर रहित दिखाने के लिए किस चयन का प्रयोग किया जाता है? अनुस्वार, अनुनासिक या हलंत या स्वर? हलंत का प्रयोग किया जाता है। जैसे इस तरीके से होता है हलंत प्लस आर। ठीक है, इस तरीके से जो होगा हलंत हमारा। प्रश्न नंबर 12, संज्ञा शब्द से बनने वाली सही विशेषण शब्द सुनिए, चुनिए। शक्ति। शक्ति का क्या होगा? शक्तिवर्धन, शक्तिशाली, शक्तिरोधक या फिर सशक्त? बताइएगा कौन सा होगा? बताइए, बताइए। वो होगा शक्तिवर्धन, शक्तिवर्धन। प्रश्न नंबर 13, रेखांकित शब्द के आधार पर सर्वनाम के सही भेद पहचानिए। कोई आपसे मिलने आया है। बताइएगा। कोई आपसे मिलने आया है, बताइए कौन सा है? तो यह आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम, यह आपका है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। प्रश्न नंबर 14 की तरफ, नीचे दिए गए प्रश्न का सही विकल्प पहचानिए। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की रचना कौन सी है? झरना, प्रिय प्रवास, प्रेम प्रलाप या अंधा युग? बताइएगा कौन सी है? तो वो आपकी प्रिय प्रवास। झरना जयशंकर प्रसाद की है, प्रेम प्रलाप जो है भारत चंद्र जी की है, और अंधा युग धर्मवीर भारती की है। प्रश्न नंबर 15, प्रश्न नंबर 15 की तरफ, फरीश्वरनाथ रेणु द्वारा रचित उपन्यास कौन सा है? मधुशाला, मैसाल आंचल, मुद्रा राक्षस या मृगनयनी? बताइएगा फटाफट। तो है मैला आंचल। ठीक है। और पूछे मधुशाला तो हरिवंश राय बच्चन, हरिवंश राय बच्चन, हरिवंश राय बच्चन। ठीक है। अगर मुद्रा राक्षस पूछ ले तो विशाख दत्त, विशाख दत्त मुद्रा राक्षस। और मृगनयनी तो बंदालाल शर्मा, बंदालाल वर्मा। ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16,
इनमें से कौन सी मीराबाई द्वारा रचित रचना नहीं है? मीराबाई की रचना नहीं है। राग गोविंद, गीत गोविंद, राग सोरठ के पद, अवैधही वनवास। बताइएगा। तो आपका सही आंसर वैधही वनवास, वैधही वनवास। प्रश्न नंबर 17 की तरफ। माखनलाल चतुर्वेदी को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था? माखनलाल चतुर्वेदी को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था? बताइए। हिमतरंगिणी। और कब मिला था? 1955 में। 1955 में। बहुत 2-3 बार पूछा गया प्रश्न। प्रश्न नंबर 18। 18 में थोड़ा गद्यांश है, तो गद्यांश के साथ पढ़ लो एक बार, या इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसका चलते हैं क्वेश्चन की साइड में। जब गद्यांश हमारे 4 या 5 प्रश्न होंगे। चलिए चलता हूँ अब आगे क्वेश्चन की तरफ से डायरेक्टली। ठीक है। प्रश्न नंबर 18। चंबा का इतिहास धर्म और पर्यटन का कैसा मेल है? बताइएगा। मन को हरने वाला, दर्द देने वाला, नापसंद करने वाला, या ठीक ठाक? प्रश्न नंबर 18 बताइएगा। यह मन को हरने वाला का सही आंसर है आपका, मन को हरने वाला। मन को हरने वाला, इसका सही आंसर मन को हरने वाला। प्रश्न नंबर 19 की तरफ। डॉक्टर बोगल ने चंबा का अचंभा कब कहा? डॉक्टर बोगल ने चंबा को अचंभा कब कहा? बताइए ऑप्शन। वहाँ से आने के बाद, अनुभव के बाद, किसी से सुनने के बाद, या देखने के बाद? तो वो आपको हुआ अनुभव के बाद। अनुभव करने के बाद किसी ने निर्णय लिया। ठीक है। वीडियो को लाइक शेयर करते रहें। प्रश्न नंबर 20 की तरफ। चंबा को सौभाग्यशाली क्यों कहा गया? चंबा को सौभाग्यशाली क्यों कहा गया? बताइएगा। तो ये कहा गया था राजा के कारण। ये राजा के कारण कहा गया था। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 21। चंबा की किस शैली में अपनी पहचान बनाई? सिलाई, खेती, कलम शैली, या बागवानी? बताइएगा। तो आपकी कलम शैली है। कलम शैली ऑप्शन नंबर सी। 22वां प्रश्न। प्रश्न नंबर 22। समानार्थी शब्द पहचानिए। वशीकृत का समानार्थी शब्द बताइए कौन सा होगा? तो वशीकृत का होगा मंत्रमुग्ध। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 23। दिए गए पद्य में उचित अलंकार रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। विकारिन को देखकर पट्ट देत बार बार। कौन सा अलंकार है? बताइएगा इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें आपका है श्लेष अलंकार। ठीक है। प्रश्न नंबर 24 की तरफ। तो वीडियो लंबी हो जाएगी अगर ज़्यादा डिटेल में लेके जाऊँगा तो मैं। सबसे अवयव बताइए। सबने उसे बुरा कहा लेकिन वह अच्छा बना। किसमें कौन सा अवयव है? बताइए। तो इसमें आपका समुच्चय बोधक अवयव है, समुच्चय बोधक। प्रश्न नंबर 25 की तरफ। अशुद्ध वाक्य के शुद्ध वाक्य को सबसे अच्छा विकल्प है। बताइएगा। विद्यालय में बाएं बड़ा सा मैदान है। बताइएगा। विद्यालय के बाएं। अब ये इसका सही आंसर क्या होगा? विद्यालय के बाईं ओर बड़ा सा मैदान है। ये सही है, बाकी कथन सब गलत दिखाई दे रहे हैं आपको। ठीक है। अब आया प्रश्न नंबर 26। प्रश्न नंबर 26। जहाँ सही विकल्प सुनिए। जहाँ छंद में सभी चरण समान होते हैं उसे क्या कहते हैं? जहाँ छंद में सभी चरण समान होते हैं उसे क्या कहा जाता है? विषम छंद, अर्धमात्रिक छंद, सममात्रिक छंद, या मात्रिक छंद? बताइएगा। तो आप क्या सममात्रिक छंद कहा जाता है उसको। प्रश्न नंबर 27 की तरफ। महावीर का सही अर्थ वाला विकल्प कौन सा है? घाट घाट का पानी पीना। घाट घाट का पानी पीना, प्यास बुझाना, खुशी मनाना, लज्जित होना, या बहुत अनुभवी होना? बताइएगा। घाट घाट का पानी पीना, तो उसका मतलब होता है बहुत अनुभवी होना। ठीक है। प्रश्न नंबर 28, 28वां। नीचे दिए गए प्रश्न में सही विकल्प पहचानिए। जहाँ किसी हानि के कारण शोक भाव उपस्थित होता है वहाँ किस भाव की उपस्थिति होती है? तो वहाँ पे वीर रस हो नहीं सकता, हास्य हो नहीं सकता, वात्सल्य हो नहीं सकता, वहाँ होता है करुण रस। ठीक है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 29 की तरफ। प्रश्न नंबर 29। निर्देश अनुसार वाक्य परिवर्तन भाववाच्य वाला सही विकल्प है। राधा स्कूटी चला रही है। राधा स्कूटी चला रही है, तो इसका होगा राधा से स्कूटी चलाई जाती है, राधा से स्कूटी चलती है, राधा स्कूटी चलाई, राधा स्कूटी चलाई। ये दोनों गलत हो गई। राधा से स्कूटी चलाई जाती है। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 30 की तरफ। प्रश्न नंबर 30। उद्धरण चिन्ह का सही का विकल्प है। उद्धरण चिन्ह बताइएगा। उद्धरण चिन्ह आपको पता ही है, पहला ऑप्शन है, देखते ही आप लगा दो उद्धरण चिन्ह का। ठीक है। दूसरा सवाल। दिए गए शब्द का सही समान अर्थ वाला शब्द है। शरीर का कौन सा है? कलेवर, बिटप, महिला, या पद्मा? बताइएगा। तो आपका शरीर है। शरीर का बताइएगा। शरीर का होता है कलेवर। अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 32। उपसर्ग और प्रत्यय दोनों ही शब्द नहीं होते। किसके नहीं होते? क्रिया के,
अवयव के, शब्दांश के या फिर सर्वनाम के, बताइएगा। अब ये वाले प्रश्न हैं, ये वाला आपका गलत प्रश्न है। गलत इसलिए क्यों, बोर्ड ने इसको निरस्त कर दिया था। बोर्ड ने इस प्रश्न को निरस्त कर दिया था, निरस्त। इसमें 2 ऑप्शन थे, इस वजह से निरस्त कर दिया था। ये यूपी कांस्टेबल 2019 का सवाल है, 2019 शिफ्ट फर्स्ट का। और ये 28/1/29 का है, 28/1/29 का, सॉरी 28/1/19 का, 2019 का। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 33 की तरफ। ये क्वेश्चन गलत है। क्वेश्चन नंबर 33, उस विकल्प का चयन करें जो बताता हो कि प्रत्यय नहीं बनना है। प्रत्यय रहित शब्द कौन सा होगा? शिष्य, शेरनी, दयामय या परिचय, बताइएगा। प्रश्न नंबर 33, तो आपका सही आंसर परिचय। ठीक है, अगला प्रश्न 34वां, दिए गए शब्द का सही तद्भव शब्द है मक्षका। बताइए। मक्षका कहते हैं मक्खी को। ठीक है, बुहारा को भमक बोल देंगे, मोर को मयूर बोल देंगे, मेढक को मंडू को बोल देंगे। ठीक है, प्रश्न नंबर 35, शब्द के विपरीत अर्थ वाला शब्द है या विकल्प है सन्यासी। सन्यासी का क्या होता है? सन्यासी का आपको पता है, गृहस्थ होता है। प्रश्न नंबर 36, सही संधि विच्छेद वाला विकल्प है नारीक्षा, नारी प्लस शिक्षा। देख लो कौन सा है नारी प्लस इच्छा, पहले में ही है। प्रश्न नंबर 37, दिए गए शब्द का सबसे अच्छा विकल्प है नियत का क्या है? नियत का है निश्चित। ठीक है, आपको वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को आप प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। और आपको बता देंगे पेपर में ज़्यादातर आपको 37 में से 37 करके आऊँगा, क्योंकि मैं PYQ करा रहा हूँ। जितने भी करा रहा हूँ PYQ करा रहा हूँ मैं। जितने PYQ हैं जो 2008 से अब तक के हुए हैं, 2008 से या 9 से, जहाँ से भी स्टार्ट हुआ पेपर, और 2024 और 25 तक, 2024 और 25 तक के जहाँ तक हिंदी के हुए हैं सभी करा रहा हूँ मैं। ठीक है, धन्यवाद।